जो बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इस चीज की आपको गांठ बांध लेनी है। देखो, बियर मार्केट का एक चरण जो होता है वो हमें कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा चरण भी कंप्लीट होगा या एक चरण कंप्लीट होके ही मार्केट साइकिल चेंज होगा, रिकवरी मतलब रैली की तरफ मार्केट बढ़ेगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन एक चरण डेफिनेटली कंप्लीट हो चुका है। पहला चरण क्या होता है खराब मार्केट का, स्टॉक मार्केट का पहला चरण होता है डायरेक्ट निवेशक जो है, रिटेल वाले छोटे, उनको मार्केट से भगाना। पहला चरण यही होता है और ये एक बहुत इसेंशियल चरण होता है, स्टेप होता है, क्योंकि जो बुरे डायरेक्ट निवेशक होते हैं वही बियर मार्केट को लेकर भी आते हैं। समझ रहे हो, बियर मार्केट को वही लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि डर के भागते हैं। अभी एनएससी ने अपना डेटा रिलीज किया है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक 8,500 करोड़ रुपए रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से निकाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। मतलब डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर का मतलब, जैसे मैं हूं, मैं डायरेक्ट स्टॉक खरीदता या बेचता हूं, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं डायरेक्ट। क्लियर है? म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूं तो वो डीआईएस के इन्वेस्टिंग में आता है। क्लियर है? तो रिटेल इन्वेस्टर का इनफ्लो जो है वो नहीं रहा है इस साल, आउटफ्लो रहा है वो भी 84,000 करोड़ का। तो नेट पैसा सब मिला के इतना इन्होंने निकाला है बाहर। क्या ये एक बहुत बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन डिफरेंस इस साल ये हुआ है कि 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 बाद 2024 के बाद 2025, तो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, पिछले 5 सालों से जो रिटेल इन्वेस्टर थे डायरेक्ट वाले, वो नेट इनफ्लो देते थे मार्केट के अंदर में, पैसा इन्वेस्ट करते थे। लेकिन इस साल नेट सेलर बन गए हैं डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर। और पहला चरण इसीलिए मैंने बोला कि कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है अब मार्केट से दूरी बना रहे हैं। ऐसा लेकिन नहीं कि मार्केट से निकल के पैसा कहीं बाहर गया है, पैसा आया है मार्केट के अंदर वापस में, लेकिन रूट चेंज हो रहा है। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईटीएफ के थ्रू गोल्ड सिल्वर के बारे में आगे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस साल में डीआईआईज ने 7 लाख करोड़ की बाइंग की है, इनफ्लो दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और ये इनफ्लो किसका है? अब डीआईएस के अंदर में इंश्योरेंस वगैरह कंपनी, पेंशन फंड, ये सब भी आ जाते हैं, लेकिन मोटा इसमें से पैसा जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स का ही होता है। और म्यूचुअल फंड किसका पैसा इन्वेस्ट कर रही है? हमारा, आपका, रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर का ही कर रही है। तो पहला चरण ये कंप्लीट हुआ कि डायरेक्ट जो छोटे इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे वो भाग रहे हैं, खासकर मिड स्मॉल सेगमेंट से, मिड भी छोड़ दो, स्मॉल माइक्रो सेगमेंट से। और म्यूचुअल फंड के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसके अंदर अभी कमी तो आई है, लेकिन उससे भाग नहीं रहे इन्वेस्टर, ऐसा नहीं फील हो रहा है। दूसरा स्टेप होता है जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी रिटेल वाले भागने लगते हैं, तब आता है मेजर क्रैश। अभी तो कंसोलिडेशन का फेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, वो चलता रहता है। जब म्यूचुअल फंड में पैनिक सेलिंग मचती है तो आता है मेजर क्रैश, जिसका अभी दूर दूर तक कोई वैसा सिचुएशन दिख नहीं रहा कि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर भागेंगे। हाँ, ये जीरो रिटर्न का फेज लंबा खिंचेगा। मान लो 1 साल और खिंच जाता है जीरो रिटर्न का फेज, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इनफ्लो हाफ जरूर हो जाए, क्योंकि वहां से फिर इन्वेस्टर रोकने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट निकालने लगेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहला चीज, अगर आप भी वैसे इन्वेस्टर में से हो जो जिसने अपने स्टॉक्स बेच दिए हैं क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कौन सा खरीदे, कौन सा बेचे, तो आप म्यूचुअल फंड का रूट चूज कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपने अगर ऑलरेडी चूज किया है म्यूचुअल फंड का रूट, तो आपको बने रहना चाहिए। अगर अगले कुछ समय तक भी रिटर्न नहीं बनता है तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आप नहीं पैसा बना रहे थे, आप म्यूचुअल फंड के अंदर आए। थोड़ा दिन तक म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपका पेशेंस टेस्ट जरूर होगा, वो हर किसी का होता है, लेकिन आपको उस टेस्ट को पास करना है, तभी आपको स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड करेगा। क्लियर है? तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें भाग जाना है। डेटा कह रहा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टर भाग रहे हैं, मतलब छोटे निवेशक की बात करें तो 8,500 करोड़ भी बहुत नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स मिलके
पैसा निकाला होगा तब 8,500 हुआ होगा, क्योंकि छोटे छोटे लोग डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट ही कितना करते हैं। क्लियर है? तो या तो आप म्यूचुअल फंड का रूट चूज कीजिए, और रूट चूज किया है आपने म्यूचुअल फंड्स का तो आप स्टिक करिए उसके साथ, अगर आगे भी कुछ समय तक रिटर्न नहीं बनता है तो। इक्विटी मार्केट में लंबे समय तक रिटर्न नहीं बन सकता है, लेकिन यही फेज सब ऊपर नीचे का बीतने के बाद एक 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 5-8 इयर्स में ठीक ठाक सा पैसा इक्विटी मार्केट बनाता है। तो ये फेज है। क्लियर है? तो भागने की सोच रहे हैं तो आपको भागना नहीं, पहला चीज तो ये करना है। दूसरा चीज जो कि बहुत 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 बड़ी गलती अभी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, सिल्वर की 100+ की रैली, गोल्ड की ऑलमोस्ट 70, 80, 90% की रैली, ये देखकर बहुत सारा पैसा जो है वो इक्विटी से निकल के रिटेल इन्वेस्टर का ईटीएफ्स के अंदर जा रहा है, मेटल के, प्रीसियस मेटल्स के ईटीएफ, गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ के अंदर जा रहा है। अगेन यहां पे इन्वेस्टर गलती कर रहे हैं। जो गलती 2024 में हुई वही गलती अभी हो रही है। ठीक है? तो जब कोई एक एसेट क्लास इस तरीके का अंधाधुंध रिटर्न देने लगता है तो इन्वेस्टर भूल जाते हैं कि एसेट एलोकेशन नाम की भी कोई चीज होती है, और हमें हमारा शॉर्ट टर्म पैसा डेट में रखना है, लॉन्ग टर्म पैसा इक्विटी में रखना है। लॉन्गर टर्म्स में इक्विटी सबसे बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ रिटर्न दे पाती है। थोड़ा बहुत पोर्शन मेटल को दे के रखना है, 10-20%, ये भूल जाते हैं एलोकेशन करना। लंबे समय का गोल है, जैसे मुझसे भी कोई पूछता है क्या 100% इक्विटी में डाले, क्या 100% स्मॉल कैप में डाले, जो लंबे समय वाला है डेफिनेटली डाल सकते हैं, लेकिन सारा पैसा आपका लंबे समय के थोड़ी ना होगा। जो इमरजेंसी फंड आपका रहता है वो तो डेट में ही रहता है, डेट में ही रहता है। जो लिक्विड पैसा है आपका, कुछ दिनों, कुछ महीनों या फिर 1 साल तक के यूज का पैसा है, वो लिक्विड में ही रहता है। क्या जो 20% जो आप हेज की तरफ रखते हैं, चाहे ज्वेलरी के रूप में हो, क्वाइंस के रूप में हो, बार के रूप में हो, ईटीएफ के रूप में हो, नॉर्मली ज्यादातर लोगों के पास क्वाइंस और ज्वेलरी के रूप में रहता है वो एलोकेशन। तो ये एलोकेशन को आपको ध्यान रखना है। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप के केस में हुआ था, सारे एसेट क्लास बेच दो, बिल्कुल डेट में भी पैसा नहीं डालना है, लिक्विड पैसा, इमरजेंसी फंड सब बेच बेच के लोग स्मॉल मिड में डाल रहे थे। अभी के केस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सारा अपना इवन इमरजेंसी फंड वगैरह भी बेच बेच कर सब निकाल के पैसा सिल्वर में और गोल्ड के अंदर डाल रहे हैं। ऐसा इनफ्लो के थ्रू दिख रहा है। जिस सिल्वर गोल्ड, सिल्वर तो फिर भी अभी कुछ साल से ही ईटीएफ है, जिस गोल्ड के अंदर 200, 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ का इनफ्लो चला जाता था तो बहुत बड़ी बात होती है। पिछले कुछ दिनों में, अभी भी पिछला सेशन आई थिंक 3-3.5 हजार करोड़ का इनफ्लो गया है, 8-8 हजार करोड़, 9-9 हजार करोड़ तक इनफ्लो गया है। तो अगर आप भी इस तरीके की गलती कर रहे हो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है। आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को वैसा ही रखना है कि 3 साल तक रिटर्न नहीं मिला तो नॉर्मल जिंदगी पे हमारी असर ना आए, 5 साल तक रिटर्न नहीं मिला फिर भी हमारी नॉर्मल जिंदगी पे असर नहीं है। इसीलिए 5 साल से कम का पैसा डेट में रखना है या हाइब्रिड में रखना है। 3 इयर्स प्लस का पैसा, 3 इयर्स तक का पैसा तो बिल्कुल ही डेट में रखना है, और बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो का 10-20% ही रखना है। अभी भी मैं कह रहा हूं, पिछले 1 साल में 100% से ऊपर सिल्वर का रिटर्न है, गोल्ड का रिटर्न 70-80% है, फिर भी मैं कह रहा हूं गोल्ड सिल्वर जो भी रखना है, ये प्रीसियस मेटल अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो आपका डेट, इक्विटी, मेटल सब मिलके, अगर रियल एस्टेट भी है तो रियल एस्टेट भी मिलके उसका 20% ही आपको रखना है सिर्फ हेजिंग के लिए। अभी दिख रहा है 100% का रिटर्न, क्योंकि बैंक्स बहुत ज्यादा, सेंट्रल बैंक्स खरीद रही है। कल को सेंट्रल बैंक बेचेंगी या नहीं खरीदेंगी तो उसका लंबा लंबा कंसोलिडेशन का फेज आएगा, और आप इस चीज को आप नहीं समझ रहे हो अभी। अगर इतना बड़ा ज्ञान था, इतने बड़े एक्सपर्ट थे तो 1 साल 1.5 साल पहले खरीदना था। आज खरीद के सोचोगे अगले 1 साल में, अगले 2 साल में भी 100% का रिटर्न बन जाए, बन भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस यहां पे है कि वो नहीं बनेगा। क्लियर है? ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले साल में भी, 10 साल 15 साल में सिंगल डिजिट हाइयर, मतलब 9% के आसपास, 10% के आसपास, 11% के आसपास, बस यही रिटर्न की एक्सपेक्टेशन वहां से रखनी है मेटल से। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि बैंक्स इसको गोल्ड को रिजर्व की तरह ट्रीट करती है, तो हमारे करेंसी के अगेंस्ट में जरूर, जब बैंक का ही रिजर्व वो है तो हमारे पास है तो क्या ही दिक्कत है। तो इंश्योरेंस की तरह, हेज की तरह, रिजर्व की तरह जरूर वो रह सकता है। ग्रोथ के लिए जैसे अभी लोग पागल की तरह डाल रहे हैं पैसा, वैसे आपको नहीं करना है। तो बिल्कुल भी इस गलती को नहीं करना है। अपने इन्वेस्टमेंट के साथ
स्टिक करके रखना है, क्योंकि जो डेटा दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि अभी बहुत सारा पैसा इक्विटी से निकल के मेटल की तरफ मूव कर रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। इक्विटी मार्केट के लिए भी चीज अच्छी नहीं है और आपके लिए भी अच्छी चीज नहीं है, वो डैमेज ही करेगी आपको फिर।